सतनाम साहिब बंदगी सभी भगत समाज को आपसे विनती करते हैं, जब आपने हमारे चैनल को क्लिक कर ही दिया है तो कोशिश करें 5 मिनट तो जरूर सुने। अगर नहीं समझ में आता है तो आप निकल जाएं। ये हम इसलिए कह रहे हैं, ये सतगुरु कबीर साहिब का असली सत्य उपदेश है कि ये जो भटकती हुई आत्मा, जो हम भटक रहे हैं परमात्मा से मिलने के लिए, उनको सार शब्द स्वरूप परम पिता परमात्मा की विशुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त होगी, इसमें सतगुरु कबीर साहिब रमेनी नंबर 52 असली 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 प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक जो यथार्थ सत्य कबीर साहिब ने बताया है वो सुनने को मिल रहा है। इसलिए कह रहे 5 मिनट जरूर सुनिए, देर नहीं करते हैं, रमेनी को शुरू करते हैं। आज पता चलेगा उस सार शब्द स्वरूप परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार, आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा, परमात्मा का मार्ग क्या है। ये इसलिए बोला जा रहा है जो हम जन्म जन्म से, जन्म जन्मांतरों से करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? पिंड और ब्रह्मांड की भक्ति कर रहे हैं। हम किसी ना किसी रूप में हम पिंड और ब्रह्मांड की ही साधना में लगे हुए हैं। सतगुरु कबीर साहिब ने बोल दिया है ना, धरती तो हांडी भई ढकना भया आकाश। धरती क्या है? पिंड। ढकना क्या है? ब्रह्मांड। धरती तो हांडी भई ढकना भया आकाश, और 3 लोक ईंधन भये जीव का कहां निकास। अब ये ढक्कन बंद है ऊपर से। सतगुरु कबीर साहिब का जो आदेश, जो भक्ति का जो सूत्र है उनका, वो काया से बाहर का, पिंड से बाहर का। अब जीव आत्मा तो इस काया के अंदर है, तो भक्ति करके इस आकाश रूपी ब्रह्मांड रूपी जो ढक्कन बंद है कैसे तोड़ के जाएगी। तो कबीर साहब ने आगे कहा है, सतगुरु हांडी तोड़ के ढकना दिया उघाड़, जीव चला सतलोक को काल रहा झकमार। अब एक बार रिपीट कर देते हैं। धरती पिंड के लिए कहा गया। अब मैं इशारे से बताऊंगा। धरती तो हांडी भई ढकना भया आकाश, 3 लोक ईंधन भये जीव का कहां निकास। जब सतगुरु ने दया की, सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दिया उघाड़, जीव चला सतलोक को काल रहा झकमार। यही सत्य है। आइए रमेनी को शुरू करते हैं। इस पे कभी आप कमेंट करेंगे तो इस पर सत्संग करेंगे। जो भी आपने ये शब्द सुनाया 4 लाइनों का, इस पे बहुत अच्छा सत्संग है, बहुत आसानी से हमारी समझ में आएगा, लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे तब। रमेनी नंबर 52, उस महाचेतन परमात्मा का परिचय किस प्रकार से होता है, इसी के लिए हम भटक रहे हैं। तो शब्द लेते हैं। 4 लाइनों का शब्द है, 2 लाइन की साखी है। जे कारण जीव अजौ, जे कारण शिव अजौ वियोगी, अंग विभूति लाय भय योगी, शेष सहस्त्र मुख पार न पावे, सो अब खसम सही समझावे। ऐसी विधि जो मोकू ध्यावे, छठे महादर्श सो पावे। कौन आप दिखाई देओ, गुप्त रहो स्वभाव सब लेओ। अब देखो, आप बने रहिए। सतगुरु कबीर साहब ने कहा ऐसी विधि जो मोकू धावे, छठे महादर्श सो पावे। सतगुरु कबीर साहब ने दावा कर दिया है
6 माह के अंदर आत्मा परमात्मा का मिलन मैं करा देता हूं। ये सतगुरु कबीर साहब ने कई बार बीजक में बोला है। लेकिन कब? कह रहे मेरे सत्य उपदेश को माने तब। आइए सुनते हैं। साकी है, कहे कबीर पुकार के सबका ए विचार, कहा हमार माने नहीं, कासे छूटे भरम जार। सतगुरु कबीर साहब का कहा ही नहीं मानता, यही हमारा दुर्भाग्य है। जब भी नहीं माना, अगर मान गए होते तो आज यहां होते नहीं, पिंड से छुटकारा हो गया होता। लेकिन आज ऐसे कबीर साहब प्रकट हो गए, आज तो करोड़ों में भीड़ है। चलो छोड़ो, खैर सबका अपना अपना मत है। तो अब सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, आराम से पढ़ेंगे। जिस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा की स्थिति के लिए शिव जी, अब यहां इंसान की बात नहीं हो रही, हम जीवों की बात नहीं हो रही है, जो सिद्ध आत्मा है ना, उनका विवरण चल रहा है। कह रहे जिस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति के लिए शिव जी अभी तक संसार में वियोगी अर्थात बैरागी का स्वरूप धारण कर और शरीर में भस्म लगाकर योगी बने हुए हैं, अर्थात योग साधना में लगे हुए हैं। और शेषनाग जी भी अपने सहस्त्र हजारों मुखों से गायन करते हुए भी जिसका पार नहीं पा रहे, अर्थात जिसका भेद नहीं पा सके, सतगुरु कहते हैं कि अब मैं उस सर्व के स्वामी महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के प्राप्ति का असली भेद इस समय ठीक ठीक समझाता हूं। कह रहे हो सार सर्वस्वरूप परम पिता परमात्मा का भेद तो श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्होंने बहुत घन घोर अटूट योग समाधि साधनाएं भक्ति की, उन्होंने नहीं पाया, तो भला हम कैसे पा सकते हैं? सतगुरु दया करें तो तभी सब कुछ संभव है, और नहीं तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। हम कहीं भी भटकें, किसी भी गुरु की शरण में जाएं, जाते भी हैं लेकिन वो भेद तो मिलता ही नहीं है। चलिए जी आगे। कह रहे उस परम पिता परमात्मा का प्राप्ति का जो असली भेद है इस समय में ठीक ठीक समझाता हूं। अब क्या कहते हैं आगे? सर्वप्रथम सबसे पहले मैंने अपनी दिव्य वाणी में उसकी प्राप्ति की विधि जिस प्रकार वर्णन की है, कह रहे परमात्मा की प्राप्ति की विधि सबसे पहले मैंने किस प्रकार वर्णन की है, उस विधि को किसी भेदी सतगुरु से समझकर उसी प्रकार जो जिज्ञासु साधक हमारे परम विशुद्ध स्वरूप उस महाचेतन परमात्मा का ध्यान करता है, तो वह साधक 6 माह में ही उसका दर्शन साक्षात्कार कर लेता है। यह तो सतगुरु कबीर साहब ने अपने असली बीजक में लिखा है कि मैंने उस परमपिता परमात्मा के दीदार का, साक्षात्कार का, आत्मा परमात्मा के मिलन का जो भेद आज मैं सत्य सत्य आपको समझाता हूं, उस समय तो समझाया है सतगुरु कबीर साहब ने जो भी उनकी शरण में गए। लेकिन बाद वालों के लिए जब वो हमारे समक्ष जो एक विदेश, एक देह स्वरूप में थे, लेकिन वो तो विदेश स्वरूप थे, तो जब तक वो थे तब तक तो हमने उनके सामने बैठ के उनकी शरण हासिल करके उस भेद को समझा। लेकिन आज वो देह स्वरूप में हमारे सामने नहीं है, लेकिन विदेश स्वरूप में वो कण कण में व्याप्त है, तो इसलिए उन्होंने बीजक में लिख दिया है। अब सतगुरु कबीर साहब
ने बीजक इसीलिए तो लिखा था, उन्हें पता था इस भेद के ज्ञाता जो भी होगा, कोई विरला होगा, उसकी बात को कोई नहीं सुनेगा। और इस भेद को देने वाले नकली गुरु लोग, झूठे गुरु लोग, उन लोगों की भीड़ लग जाएगी और वो सच्चे जिज्ञासुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, तो कल्याण होना संभव नहीं है। अब विचार ये करते हैं, जब सच्चे गुरु उस भेद, जब वो सच्चे गुरु तो पता नहीं कहां है कहां नहीं है, और इन गुरुओं के पास में वो भेद है नहीं, तो कैसे बात बनेगी। तो सतगुरु कबीर साहब ने भी इसका खुलासा किया है, ये गारंटी तो दे दी है, अगर किसी को ये भेद प्राप्त हो जाता है और वो अटूट होकर दृढ़ता से इस मार्ग पे चलता है, तो 6 महीने के अंदर जीवन मुक्त कर देता हूं मैं। ये सतगुरु कबीर साहब ने, उनका वचन सत्य होता है। आगे अब कह रहे हैं उसका साक्षात्कार पा लेता है। सतगुरु कहते हैं कि मैं ऐसे जिज्ञासु साधक के निकट के, अब देखो, अब वो है नहीं, हम आपस में समझने के लिए कह सकते हैं कि सतगुरु कबीर साहब अब है नहीं, तो क्या कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहब? सतगुरु कहते हैं कि मैं ऐसे जिज्ञासु साधक के निकट सदैव सदा सदा रहता हूं, सदा रहता हूं, निरंतर, किसी भी अंतर के, कोई भी अंतर नहीं, निरंतर लगातार 24 घंटे 8 पैर साथ रहता हूं, और मैं किसी ना किसी रूप से भाव पूर्वक उसको दर्शन देता हूं। ये सत्य है, इसका दावा ये सेवक भी करता है। क्यों ऐसा हुआ है? अपने ही घर में हुआ है, किसी ना किसी रूप में वो मार्गदर्शन करते हैं, और शब्द स्वरूप जो उनका ज्ञान था वो भी लिखाया गया है इसी घर के अंदर। इसलिए डंके की चोट पे हम भी बोलते हैं सतगुरु के सच्चे वचनों को। मानना नहीं मानना वो आपकी मर्जी है, हमें बताना है बस। कह रहे किसी ना किसी रूप से भावपूर्वक उसको दर्शन देता हूं, अर्थात दिखाई देता हूं, और मैं प्रथम गुप्त रहकर उसके सब प्रकार के स्वभाव को, विचारों को समझ लेता हूं उसके मन में आने से पहले ही। कितनी बड़ी बात कह दी है सतगुरु कबीर साहब ने। सतगुरु स्वयं कहते हैं, अब अपनी वाणी के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। सार सबद बसत जेही अंगा, निस्वासर हम ताके संगा। सार सबद जेही आवे हाथा, ता साधु के हम रहे साथा। स्पष्ट कर दिया है उन्होंने। सतगुरु कबीर साहिब पुकार कर कहते हैं कि सर्व का वही विचार मन की अधीनता है, हमारा कहना कोई नहीं मानता है, क्योंकि सब मन के अधीन है। जो हमारा कहा कोई नहीं मानता है, तो जीव को फंसाने वाला मन का भरमजाल कैसे छूट सकता है। सतगुरु के कथन का अभिप्राय यही है, कोई भी मनुष्य अपने कल्याण का साधन नहीं करता है। क्यों नहीं करते हैं? हम बगैर सोचे समझे लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और भागकर कहां पहुंचते हैं हम सब जानते हैं। कोई सोच विचार नहीं, मन घड़ंत सतगुरु की कबीर साहिब की वानियां बना डाली। क्या क्या सुनाया जा रहा है। आज बहुत जीव भटक रहे हैं, भ्रमित हैं, क्या करें, क्या सही क्या गलत, क्या सही क्या गलत, कुछ मालूम ही नहीं हो रहा है।
और ऐसा करते करते ये जीवन खत्म हो जाता है। हमारा इस सेवक का जो दावा है वो ये है, अगर हमारा गुरु सच्चा है तो हमारा जो निस्वरूप है उससे संबंधित गुरु का अनुभव होता है, और जो गुरु अनुभव देता है वही असल ज्ञान होता है। और गुरु की शरण में अनुभव ही नहीं है, अनुभव ही गुरु होता है। अगर अनुभव नहीं है तो हमारा कोई गुरु है ही नहीं। चाहे हम कितनी सेवा करें, कितनी सत्संग सुने, कुछ भी करें, असल में हमारा गुरु अभी कोई बना ही नहीं है। अनुभव ही, इसको याद रखना, अनुभव ही गुरु है। और जो गुरु अनुभव में जो बताता है वही सत्य मुक्ति का मार्ग है, वही सच्चा ज्ञान है। इसको पूरा कर ही देते हैं, 5 मिनट का समय और लगेगा। तो कहते हैं कोई भी मनुष्य अपने कल्याण का साधन नहीं करता है, सभी लोग मन के अधीन है, मन का निरोध कोई नहीं करता। और उस महाचेतन परम पुरुष परमात्मा का इतना गुप्त भेद रहस्य है कि शिव आदि को भी उसके प्राप्ति का भेद नहीं मिला, त्रिदेवों को भी उसका भेद नहीं मिला। जब त्रिदेवों को उसका भेद नहीं मिला है, करोड़ों गुरुओं को कहां से मिल गया, जरा सोचिए। अन्ना वो मिल सकता है। अब इसमें सवाल, आप सवाल खड़ा कर सकते हो, जब गुरु को मिल ही नहीं सकता तो गुरु की मानता क्यों बताई है? देखो, ये भेद केवल सतगुरु के सिवा कोई दे ही नहीं सकता, वो चारों युगों में है। उन्होंने एक जगह कहा, मुझे भय कहत युग चारी, उसी भेद को मैं चारों युगों में कहता आया हूं। हाँ, गुरु की मान्यता इसलिए है, गुरु उस भेद के रास्ते का जानकार होता है, उस रास्ते पे शिष्य को डालता है। जब वो शिष्य उस रास्ते पे चलता है, जब उसकी दृढ़ता बढ़ जाती है, वैराग्य पैदा हो जाता है, तब सतगुरु घट में बैठ के उस निस्वरूप को लखाते हैं। लखाने वाले केवल 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 सतगुरु कबीर साहिब है, दूसरा कोई है ही नहीं, और नहीं होगा आगे भी। ना पीछे था, ना आज है, और ना आगे होगा। क्यों ऐसा ही हुआ है? अभी लेटेस्ट में सतगुरु कबीर साहिब के द्वारा ही उस निस्वरूप को लखाया गया है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, उस भेद को तो त्रिदेव भी प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि बिना भेदी सतगुरु के मिले उस भेद को कोई नहीं पा सकता। अब भेदी सतगुरु कबीर साहब है। हाँ, वो भेद कैसे मिलेगा? ऐसे सच्चे संत हैं, लेकिन वो भी लुप्त हैं। उन्होंने मौन धारण किया हुआ है, वो बोलते ही नहीं है, वो देख रहे हैं ये हो क्या रहा है। अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारी बात को कौन विश्वास करेगा? जैसे मेरी बात पे आप लोग विश्वास नहीं करते हैं, कहीं तो मेरी शकल को देख के तुरंत क्लिक तो कर देते हैं, जैसे ही मेरी शकल सामने आई तुरंत भाग जाते हैं। यही होता है यार, ऐसा ही होगा। सत्य से तो भागना ही है। क्यों? अविद्या का पर्दा हम पे पड़ा हुआ है, अंधकार नहीं है, अंधकार ही हमें सत्य प्रतीत होता है। आगे कह रहे हैं सतगुरु अपनी वाणी के माध्यम से, बिन सतगुरु कोई भेद न पावे, धरती से आकाश लो भावे। भग लीजिए कहीं भी, कह रहे बिन सतगुरु कोई भेद ना पावे, बिना कबीर साहब के उस भेद को कोई पा ही नहीं सकता। धरती से, धरती ये धरती नहीं है, पिंड से ब्रह्मांड लो भावे, धरती से आकाश लो भावे। कर लो, कुछ भी कर लो, जब तप तीर्थ व्रत योग साधना कुछ भी कर लो, सुन समाधि लगा लो,
टकटकी त्रिकुटी ध्यान ज्योति निरंजन जान ले, माया केर तमाश यह झूठता मान ले। बड़ा खोल खोल के वर्णन किया है, हमारी समझ में फिर भी नहीं आता। कह रहे धरती से आकाश लो भावे, भेदी सतगुरु भेदी सतगुरु नाम नहीं, बिन सतगुरु कोई भेद न पावे, धरती से आकाश लो भावे, भेदी सतगुरु ना मिला, सुनी अधूरी सीख, स्वान यति का पैर के घर घर मांगे भीख। आज वर्तमान में वही हो रहा है। कड़वा जरूर लगेगा लेकिन यही हो रहा है। भेदी सतगुरु ना मिला, सुनी अधूरी सीख, और स्वांग यति का पैर के घर घर मांगे भीख। अब ये भीख मांग नहीं है, हम सेवा डालते हैं नाना प्रकार से, कोई अपना नियम बना देता है, भाई गुरु मंत्र तब मिलेगा, कबीर साहब का वो मंत्र तब मिलेगा, इतनी फीस आपको एडमिशन फीस है, या इतनी सेवा करनी है, कोई टाइम भी मुकर्रर कर देता है, इतने समय तक सेवा कीजिए, उसके बाद में आपको निस्सव रूप का दर्शन होगा। ये सब क्या है? भीख मांगना। आगे, वस्तु कहीं खोज है कहीं के विदावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए भेदी लीजिए साथ। अब भेदी को साथ में कैसे लोगे? हमें अपनी रहनी गहनी सुधारनी पड़ेगी, समय कम है, अपनी रहनी गहनी सुधारनी पड़ेगी, साहिब के सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा, तब वो भेदी हमारे साथ होंगे, तब हमारी बाह पकड़ेंगे। शब्द व्यस मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाता। इतना कर लेते हैं, सतगुरु बाह तो पकड़ लें। भेदी लीना साथ कर वस्तु दई लखा है, जब भेदी साथ आ जाएगा तो वस्तु लखा दी जाएगी। चंचल ते निश्चल भया, नहीं आवे नहीं जाए। और वो जी उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? जो मन चंचल था, जो दुनिया में बार बार हर पल पल दौड़ता था, ये निश्चल हो जाता है, नहीं कहीं आएगा नहीं जाएगा। बस जो सतगुरु ने दात बख्शी है, बस उसी में रमन करेगा। योगी, अब आगे भी खुलासा कर रहे, योगी काया खोज भुलाना, काया आगे पद निर्वाणा। हम सभी किसी न किसी रूप में योग साधनाएं कर रहे हैं। साहिब कह रहे कि काया आगे पद निर्वाणा। अब काया से आगे क्या है किसी को नहीं पता। इस बात को तो वो ही बता पाएगा ना जिसके सामने ऐसा हुआ है, या जिस जीव ने ऐसे गुरु की शरण ली है, वो तो जान पाएगा कि काया आगे पद निर्वाणा है। योगी योग साधना कर रही और भव सागर से ना ही तार है। कितनी योग साधना कर लो, उस भव सागर से नहीं तर पाओगे। संसार में कोई विष्णु शिव शक्ति आदि मंत्र देवोपासना तथा कोई राम कृष्ण आदि, अब यहां पे समझाएंगे नहीं, काफी समय हो रहा है तो आप समझ जाएंगे। इतने तो हम बहुत ज्ञानी हो गए हम सुन सुन के। संसार में कोई विष्णु शिव शक्ति आदि मंत्र देवोपासना तथा कोई राम कृष्ण आदि अवतारी पुरुषों की उपासना, और कोई द्वैत द्वैत उपासना, भेद से निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन की ध्यान योग तथा प्राणायाम योग से ओम शब्द तथा सोहम शब्द संयुक्त पिंडी और ब्रह्मांडी साधना करते हैं। किंतु त्रिदेव तथा राम कृष्ण आदि अवतारी पुरुष और इनसे आगे निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन है, और सतगुरु के सिद्धांत में वे सभी ब्रह्मांडी सिद्धियों के संयुक्त सिद्ध आत्मा है। संसारी भूले हुए जीव उनकी कलाएं माइक सिद्धि शक्तियां देखकर उन्हीं को परमात्मा मानकर बैठ जाते हैं। हमारी गलती यहां हो जाती है, ये तो सब सिद्ध पुरुष है, ये सिद्ध आत्मा है, हम असिद्ध आत्मा है। हमें असिद्ध क्यों पिंड में आ गए? हम अपने आप को भी भूल गए, परमात्मा को भी भूल गए, सबको भूल गए। जो हमारे आगे चमत्कार दिखाता है, कुछ रिद्धियां सिद्धियां दिखाता है, हम ये जीव आत्मा भूलवश उसी को परमात्मा मान के बैठ जाती है। यही सबसे बड़ी भूल भुलैया है। कह रहे हैं इनको परमात्मा मान के बैठ जाते हैं, इनके सबसे परे आगे जो आत्मा
भूमिका के परे महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, उसको कोई नहीं जानता है, उसका भेद गुप्त है। अतः उसका भेद किसी भेदी सतगुरु से प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। सतगुरु कहते हैं कि संसार में सभी लोग का त्रिदेव तथा अवतारी पुरुष राम तथा कृष्ण आदि और निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन ओंकार तथा सोम शब्द आदि की मान्यता की तरफ विचार है, और उक्त सबके परे जो महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है उसकी प्राप्ति का जो मैं उपदेश करता हूं, तो हमारा सत्य उपदेश कहा कोई नहीं मानता है। ऐसी स्थिति में उनका जन्म मरण आदि और इस भव सागर से भ्रम बंधन का जाल किस प्रकार छूटता है। अब सतगुरु कबीर साहिब कह रहे अब हमारा कहा तो कोई मानता नहीं है, बस सब ज्यादा से ज्यादा पिंड ब्रह्मांड तक अटके हो रहे हैं, और वो भी वो है योगी है जिनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत कठोर तपस्या करते हैं, बस उससे आगे क्या है क्या नहीं है, जब उस चीज का ज्ञान ही नहीं है तो पता भी नहीं चलेगा। जिसकी याददाश्त जा चुकी है, जब तक उसकी याद नहीं आएगी वो अपने निज घर जा ही नहीं सकता। 100 बातों की एक बात, जिस जीव की याददाश्त चली गई है वो राजा का लड़का है, और उसको कभी कोई नौकर बना के रखता है, कभी कोई नौकर बना के रखता है, वो बेचारा ऐसे ही चल रहा है। लेकिन कोई भला मानस होता है जानकार उसी के देश का, वो उसको पहचानता है कि ये तो राजकुमार है, ये यहां कर क्या रहा है। वो राजकुमार को समझाता है, राजकुमार मानता ही नहीं है, जहां पे रहता है उसी को अपना परिवार मानता है। लेकिन जब वो अपनी दवा दारू करता है, जब उसकी याददाश्त लौटती है, तब वो अपने घर को पहचानता है, अपने पिता परमात्मा को जानता है, तब वो जाता जब पहुंचता है वो अपने देश। यही मुक्ति का इस तरह का मार्ग है। अब भेदी सतगुरु तो बार बार विचार करेंगे आप, जिस भाई के जो भी कमेंट्स हैं वो करें, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी कमेंट्स आप करोगे, इस वीडियो पे आपने जो कमेंट्स किया, इसके बाद में जो वीडियो अपलोड होगी उसमें आपका जवाब दिया जाएगा। सत्संग नहीं लेंगे, आपका जवाब सरलता से दिया जाएगा, और जो दिया जाएगा अगर आपने मान लिया तो जैसे कबीर साहब कह रहे ना 6 महीने में जीवन मुक्ति हो का मैं दावा करता हूं, और करीबी है उन्होंने, ये हमारे साथ हुआ है ऐसा अपने ही घर में। तो हम ये दावा करते हैं आप सतगुरु के वचनों को मानोगे तो आपको क्या क्या होगा ये भी आपको बता दिया जाएगा। सतनाम साहिब बंदगी।